अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खूब एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख के सारा काम घर पे रह के पूरा कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक के अंदर लेसन नंबर 15 की, जो कि है नाउन्स का एक टॉपिक। हमने नाउन्स को बहुत तरह से पढ़ा है और हमें पता है कि नाउन्स किसे कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नाउन की एक ऐसी टाइप के बारे में जो हमने बहुत दफा पढ़ी तो है लेकिन हमें पता नहीं था कि शायद ये वाली नाउन है। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए और साथ एक पेंसिल पकड़ लीजिए क्योंकि आज का काम स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, ग्रेड 4 बच्चों, आज हमने जिस बारे में बात करनी है वो है नाउन का एक टॉपिक। आप आ जाएं पेज नंबर 48 पे और 49 तक। इन दो पेजेस के ऊपर आज हमने काम करना है सारा। हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस में कैसे लगाया जाता है और इसका मीनिंग क्या होता है। अच्छा, नाउन ये हमारा टॉपिक है और उसके अंदर जो हमने आज पढ़ना है, जो टाइप ऑफ नाउन पढ़नी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी डेफिनेशन मेरे साथ देखें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स, नाउन्स है, हमें पता है ये नेम्स है, ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट टच, टेस्ट, स्मेल और हियर। ऐसी चीजें जिनको आप क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, हियर सुन भी नहीं सकते। तो ऐसी चीज जिसको ना आप देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं बच्चों, ऐसी चीजों के नाम क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमें पता चल गया, हमने बात की थी कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका नाम होता है, ठीक है, हर चीज का नाम होता है। कुछ ऐसी चीजें भी तो होंगी जो आपको नजर नहीं आती, आप उनको सुन नहीं सकते, आप उनको क्या नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। तो उन चीजों का क्या नाम होता है, उनको क्या कहते हैं। तो वो सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी, क्या आप बहादुरी को टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, नो। इसी तरह हीरोइज्म, हीरो होना किसी का, बहादुरी के साथ हीरो हो जाना, ठीक है। टिमिडिटी, डिपिक्ट क्वालिटीज, ये जो बातें हैं, ब्रेवरी, हीरोइज्म, टिमिडिटी, ये बातें हमें सिखाती हैं कि ये क्या है, ये किसी की क्वालिटीज है, खासियत हो, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि ये चीजें क्या है, खासियत। तो एक बात तो पता चल गई, जो क्वालिटीज हैं वो भी क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरी बात, फियर, एंगर, जॉय। फियर मतलब डर, एंगर मतलब गुस्सा, जॉय मतलब खुशी। डिपिक्ट फीलिंग्स, डिपिक्ट का मतलब होता है शो करती हैं, ठीक है, फीलिंग्स। तो हमें पता चल गया कि जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो सारी बातें भी कहां आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पर हमारे पास बहुत सारी नाउन्स दी गई हैं, बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं। हमने इसमें से देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी हैं। यहां पर आपको मैं एक बात बताती चलूं बच्चों, आपकी बुक के अंदर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सारी नाउन की टाइप्स दी गई हैं और साथ साथ उनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। आप उनको एक दफा स्टडी कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि वो वाली नाउन्स क्या है, हम एक दफा रिविजन कर लें, ओके। अच्छा, यहां पर जितने वर्ड्स दिए गए हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। जहां पर हमें लगेगा कि कोई बात एक क्वालिटी है, कोई खासियत है या फीलिंग्स या इमोशंस में आती है, हम उसको सर्कल कर लेंगे क्योंकि हमारा टास्क क्या है, आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो जी, एनिमल, क्या ये एक फीलिंग है, नो। क्या ये क्वालिटी है, नो, तो इसको हम छोड़ देते हैं। स्लेवरी, गुलामी, गुलामी क्या है, क्वालिटी है या फीलिंग है, इट इज एक्चुअली अ क्वालिटी, ठीक है, ये क्वालिटी के अंदर आता है। तो हम इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। किंगडम, रियासत, ये भी एक फीलिंग नहीं है ना ये क्वालिटी है। मैस्टरी, किसी चीज के ऊपर महारत रखना, ये भी एक हमारी क्या आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी, गरीबी, ये भी क्या है, एक, हम इसको कहते हैं कि ये भी एक क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब ये मत समझिएगा कि वो अच्छी चीजें ही होती हैं। क्वालिटी से मतलब है किसी चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है लेकिन उसके लिए एक वर्ड यूज किया जा रहा है। जैसे गुर्बत को डिस्क्राइब करने के लिए क्या एक वर्ड है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं कि ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो हम इसलिए पॉवर्टी और मैस्टरी, इस तरह के वर्ड्स आप ये सोचते होंगे
कि क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि ये बातें इसको डिपिक्ट कर रही हैं, शो कर रही हैं, अंडरस्टैंड करवा रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं। प्लेजर, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, हैप्पीनेस ये भी एक फीलिंग है। सैडनेस, वेरी गुड, ये भी एक फीलिंग है। फ्रीडम, आजादी, ये भी एक फीलिंग है, ठीक है, क्वालिटी भी है और फीलिंग भी है। पिक्चर, नो, ये ना फीलिंग है और ना ही क्वालिटी है। हेट्रेड, हेट्रेड से मुराद किसी के लिए अपने दिल में नफरत रखना, तो हम उसको कहते हैं ये भी एक क्वालिटी है। विजडम, अच्छी सोच समझ। स्टुपिडिटी, बेवकूफी, ये भी क्या है, एक क्वालिटी है। फ्रेंडशिप, ये भी एक क्वालिटी है। एनिमिटी, दुश्मनी, एनिमी हो जाना किसी का, एनिमी, ये नाउन तो है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। कॉन्सर्ट, ये भी नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो जितने भी वर्ड्स बच्चों यहां पर मैंने बबल में लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दो बातें, ऐसी चीजें जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते, जिनको स्मेल नहीं कर सकते, जिनको सूंघ नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, ये चीजें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां से एग्जाम्पल से सबको समझ आ गया, थोड़ा आइडिया बन गया सबका। अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड बच्चों करेंगे एक्सरसाइज। ओके, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये हमें क्या बता रही है, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द ईच सेंटेंस गिवन बिलो। जितने भी यहाँ सेंटेंस लिखे हैं इसमें सब जगह एक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज की गई है, हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बड़ा इजी काम है। द बॉय स्टार्टेड क्राइंग विद जॉय, क्या ये वर्ड जॉय हमने पहले कहीं पढ़ा है? बिल्कुल, क्योंकि ये वर्ड क्या है, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 2, हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। अचीवमेंट ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी की कामयाबी के ऊपर। अचीवमेंट कहते हैं कामयाबी, प्रोग्रेस। इट वॉज अ प्लेजर टू हियर द फेमस पियानो मास्टेरो। प्लेजर, खुशी। 4, he was filled with sadness when he heard the news. वो गम से भर गया जब उसने ये खबर सुनी, तो गम क्या है, सैडनेस क्या है, एक फीलिंग। नंबर 5, the people in this village live in a state of poverty. गुर्बत, अभी हमने बात की कि ये भी एक स्टेट है, इसको हम एज अ क्वालिटी भी लेते हैं। तो यहां तक हमें पता चल गया बच्चों, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंसेस के अंदर से कैसे निकालनी, हमने अंडरलाइन कर लिए। सबको यहां तक की बात समझ आ गई? वेरी गुड। अब हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज बी करनी है, अपनी बुक पे ये काम मेरे साथ सॉल्व कर ले। अच्छा जी, fill in the blanks with suitable abstract noun. You can choose the words from the list below. आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस के अंदर इन वर्ड्स को फिल करना है। इनका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टुपिडिटी मतलब बेवकूफी, हमने बात की इसके बारे में। वैलर, बहादुरी। प्राइड, फखर। ट्रुथ, सच्चाई। क्रुएल्टी, जुल्म। ठीक है, सब मीनिंग्स पता चल गए। अब हमने क्या करना है, यहां से सेंटेंस को पढ़ना है, उसके अंदर से हमने निकालना है ये मीनिंग कि यहाँ कौन सा ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो आएगा। अच्छा, नंबर 1, आई वंडर व्हाट हिज रिएक्शन विल बी व्हेन ही लर्न्स द डैश। मुझे पता नहीं कि उसका क्या रिएक्शन होगा, वो कैसा इस बात के ऊपर रद्द अमल देगा। When he learns the dash, जब उसको क्या पता चलेगा, सच्चाई पता चलेगी, ट्रूथ पता चलेगा। तो हम यहां लिख देते हैं ट्रूथ। एक बात याद रखनी है आपने, ट्रूथ के लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं वो होती है लर्न द ट्रूथ, एक होता है ना स्पीक द ट्रूथ। अब अगर ये बात करें कि हमने सच्चाई के बारे में जानना है, तो इट्स नॉट लर्न, तो हम ये ऐसे नहीं कहते कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट द ट्रूथ, हम कहते हैं आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट द ट्रूथ और आई वॉन्ट टू लर्न द ट्रूथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। नंबर 2, he always put his family in an awkward position due to his dash. वो हमेशा अपनी फैमिली को एक अजीब सी कंडीशन में, सिचुएशन में, हालत में डाल देता है। ड्यू टू हिज डैश, अपने किसकी वजह से, स्टुपिडिटी। ठीक है, अपनी बेवकूफी की वजह से। ओके, ऑल राइट। 3, the king was disliked by everybody because of his dash. बादशाह को कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो क्या था, डैश। He was a cruel person, और उसकी क्रूएलिटी की वजह से, यानी उसके जुल्म और सितम की वजह से क्या करता था, उसको कोई पसंद नहीं करता था। नंबर 4,
As loyal citizens, we must take dash in what we have achieved. हमें एक सच्चे शहरी होने के नाते इस चीज को अपने ऊपर क्या करना चाहिए, फख्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, जो भी अचीव किया, जिस बात के ऊपर भी हमने जो भी चीज सीखी है. हाँ जी, हम यहां लिखते हैं प्राइड यानी फख्र. अच्छा जी, लास्ट वन. He was given an award for showing extraordinary dash in the war. उसको अवार्ड दिया गया था किस बात पे, उसको वॉर में यानी कि जंग के अंदर अच्छी कारकर्दगी करने के लिए क्या दिया गया था, अवार्ड दिया गया था. तो हम जो वर्ड पढ़ते हैं वो है वैलर. वैलर मीन्स बहादुरी. सबने यहां तक ये काम मेरे साथ सॉल्व कर लिया, शाबाश. अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज सी. We can make abstract nouns from common nouns, adjectives and verbs. Complete the table after studying it. यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन खुद से भी बना सकते हैं. ये काम हमने पहले भी किया है ना, सफिक्स लगा के, सबको याद होना चाहिए. किस किस तरह बना सकते हैं, कॉमन नाउन अगर हो तो भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो तो भी बना सकते हैं, वर्ब हो तो भी बना सकते हैं. और ये काम कैसे करना है, ये काम आज हम सीखने लगे हैं. अच्छा, जल्दी से इस टेबल की तरफ आ जाए. पहला पार्ट टेबल का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी मेड फ्रॉम कॉमन नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है किस तरह से बनाई जाती है, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं ये वाले, थीफ, हीरो, पैट्रियट, ब्रदर, किंग. थीफ से मतलब चोर, तो हम नाउन जो बनाते हैं वो क्या बनेगी, थेफ्ट. हीरो, हीरोइज्म, ये हमने पढ़ा है पहले ही. पैट्रियट, तो पैट्रियट के लिए वर्ड यूज होता है पैट्रियोटिज्म यानी हुब्बुल वतनी, अपने वतन से प्यार करना. ठीक है. ब्रदर, ब्रदर के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, आपने पढ़ा होगा ये वर्ड, ब्रदरहुड यानी भाईचारा. ठीक है. किंग, किंगडम यानी बादशाह और बादशाह की रियासत या बादशाही. किंगडम कहते हैं बादशाही को. ठीक है. अच्छा जी, यहां तक फर्स्ट पार्ट अपने सॉल्व कर लिए. ओके, अब हम करने जा रहे हैं दो और तरीके, यानी हमने कॉमन नाउन से तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिए, लेकिन अब हम यूज करेंगे एडजेक्टिव्स और उसके बाद बनाएंगे वर्ब्स के साथ. तो आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं. अच्छा बच्चों, अब हमारे साथ ये हुआ है कि हमारे पास आधे वर्ड्स कहां दिए गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आधे वर्ड्स दिए गए हैं एडजेक्टिव्स की तरफ, बाकी के आधे लिखे हुए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. यानी हमने मिसिंग वर्ड्स यहां से लिखने हैं. तो ये काम तो बहुत इजी है, हमें आता है. काइंड, ये क्या वर्ड हम पढ़ते हैं सब जगह, हाँ जी, काइंडनेस यानी रहम दिली. पुअर नहीं, पुअरनेस नहीं, पोवर्टी, पोवर्टी. स्टूपिड, ये वर्ड हमने अभी पढ़ा है, स्टूपिडिटी. अच्छा जी, अब देखें इंटेलिजेंस. आपको क्या लफ्ज नजर आ रहा है कि जब हम एडजेक्टिव्स को देखते हैं, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो हम यहां लिखते हैं इंटेलिजेंट. ओके. विजडम, वाइज यानी अक्लमंद, बहुत अक्लमंद. अब मैं यहां पर क्या करती हूं, अंडरलाइन कर देती हूं जो वर्ड्स मैंने अब लिखे हैं, ताकि आपको पता चल जाए आपने अपने टेबल में क्या फिल करना है. ठीक है बच्चों. ओके जी, अब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिए एडजेक्टिव से. अब का काम क्या है, हमने वर्ब्स लेने हैं यानी एक्शंस लेने हैं, और एक्शंस के साथ क्या बनाना है, हमने एक्शन के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं. कैसे, ये देखो. प्लीज यानी किसी को खुश करना, तो खुश करेंगे तो अगले को क्या मिलेगा, प्लेजर यानी खुशी. ठीक है. इनकरेज, इनकरेजमेंट. ठीक है. सी, विजन. ओके. डिसीव, डिसेप्शन. फ्लैटरी, फ्लैटर. जी, ये वर्ड्स मैंने आपको आज इंट्रोड्यूस कराए हैं, इन वर्ड्स के मीनिंग भी बताए आपको. आपने इन वर्ड्स को लर्न करना है, साथ साथ इनके मीनिंग्स भी लर्न करने हैं, और साथ साथ आपने मेरे साथ ये भी सीखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं. ठीक है बच्चों.
यहाँ तक हमारा आज का ये लेसन भी बिल्कुल खत्म होता है। हमने आज मिलके लेसन नंबर 15 यानी नाउन्स और आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी बिल्कुल सीख लिए। अब हम मिलेंगे इसके बाद एक अगले वीडियो लेसन में, जहां हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक और ग्रामर का टास्क। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, काम पूरा करते रहिए। अल्लाह हाफिज।